नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कक्षा 12 कृषि का एक सब्जेक्ट है, उसका तीसरा जो टॉपिक है वो लेकर आ चुके हैं परमाणु सिद्धांत, आधुनिक एवं प्राचीन धारणाएं, प्रारंभिक विचार, मॉडर्न एंड ओल्ड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एलिमेंट्री थॉट्स। तो ये इसके पहले हमने आपको 3 जो लेक्चर है रसायन विज्ञान के वो प्रोवाइड किए हैं और 2 टॉपिक उसमें बताएं। पहला लेक्चर आपको इंट्रोडक्टरी क्लास का था, दूसरा लेक्चर से ही आपका सिलेबस शुरू होता है, दूसरे लेक्चर में आपका भौतिक रासायनिक परिवर्तन, तीसरे लेक्चर में आपका रासायनिक शोध के नियम और आज आपका चौथा लेक्चर जिसमें हम परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए पहले हम इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहले बहुविकल्पी, तो यही देखिए 10 सालों के ये पेपर 2009 से 2018 के बीच में क्वेश्चन आए हुए हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, फिर देखिए सोडियम है, तो सोडियम क्या है, एक परमाणु है, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अति लघु उत्तरी में परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु तत्व का वह छोटा व अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर मेरे अनुसार आप पूछेंगे कि परमाणु की परिभाषा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा अंतर करूंगा कि परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। अविभाज्य है, ये अब कट चुका है, क्योंकि परमाणु को भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं। अणु किसे कहते हैं, तो परमाणु का छोटा से छोटा भाग जो परमाणु से बना होता है उसे अणु कहते हैं, या परमाणु के संयोग से अणु बनते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से अवस्था में यानी रह सकता है। लघुत्तरी में देखिए तो परमाणु तथा अणु में अंतर, तो परमाणु में क्या लिख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। परमाणु यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं, अणु को हम परमाणु में बांट सकते हैं, या अणु एक ही तत्व के परमाणु तथा विभिन्न तत्वों के संयोग से बने होते हैं। विस्तृत उत्तरी में तो परमाणु सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत, तो प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, चूंकि ये तो कट चुका है, विभाज्य उसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांटते हैं। रासायनिक क्रिया के दौरान रासायनिक क्रिया ज्यों के त्यों बना रहता है। एक ही तत्व के समस्त परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर परमाणु न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में के संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। एक ही यौगिकों के यौगिक के सभी तत्व परमाणु समान नहीं होते हैं। आधुनिक परमाणु की व्याख्या कीजिए। आधुनिक परमाणुवाद क्या है, देखिए परमाणु विभाज्य है, ये मैंने आपको बताया था। ये आधुनिक परमाणुवाद है कि परमाणुवाद विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ठीक है, ईंट पर नाच इलेक्ट्रॉन जो है उसको थॉमसन के खोजे थे, प्रोटॉन को रदरफोर्ड खोजे थे और न्यूट्रॉन को चैडविक खोजे थे। ठीक है, अति मौलिक कणों में विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान समान नहीं होता, जो भिन्न हो सकते हैं। जैसे क्लोरीन के कुछ परमाणुओं का द्रव्यमान 35 के अतिरिक्त 37 भी तथा कुछ का 38 भी हो सकता है। विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान समान भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम है आपका और ARNE आपकी चीजें हैं, अर्जेंटम जिसको बोलते हैं, उसका द्रव्यमान 40 होता है। किसी सीमा तक परमाणु का अस्तित्व मिटाया जा सकता है। यौगिकों के परमाणु सदा छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयोग नहीं करते हैं। जैसे स्टार्च क्या है आपका, देखिए C2 यानी C216 H243 O144, ये स्टार्च का है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपका पूरा चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लेकर आए हुए हैं। इस वाले में हम कुछ पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये पूरे चैप्टर का यही सारांश है। ये मास्टर स्लाइड है आपकी जो हर बार मैं लाता हूँ हर लेक्चर में। प्राचीन काल से ही द्रव्य की रचना के संबंध में अनेक दार्शनिकों ने भिन्न भिन्न विचार प्रस्तुत किए, परंतु सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु के विषय में अपने कुछ विचार जो हैं वो निम्नलिखित प्रकार से प्रकट किए। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है और अविभाज्य होता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार विभाज्य है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। परंतु 20वीं सदी के अन्वेषणों ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित हो सकता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर रासायनिक संयोग के सभी नियमों की स्पष्ट व्याख्या संभव हो सकी है। अणु और
परमाणु में विभेद स्पष्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है लेक्चर। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। आज पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने जो क्वेरीज है वो हमसे पूछ कर सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पूरा चैप्टर चाहिए बताएं कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस।